हेलो सेजिटेरियस, वेलकम टू आर्यंजलिका गाइडेंस। लेट्स सी न्यू मून आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड सेजिटेरियस, लर्न फ्रॉम लाइफ। इस न्यू मून पर जो कि 15 डेज का होगा, ऑब्वियस है, वो इस 15 डेज में आपकी लाइफ में कुछ इवेंट्स होंगे, ठीक है, जो कि आपकी पूरी बुकिश नॉलेज वहाँ धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है, मतलब ठीक है, आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, ठीक, अच्छी बात है, बट जो लाइफ सिखाता है ना, वो कोई नहीं सिखाता, समझ लेना। और इस पीरियड में आप लाइफ से बहुत कुछ सीखने वाले हो। ठीक, कोई अर्जेंट मैसेज या कॉल आपको आ सकता है, मतलब जैसे अचानक से कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज, अनएक्सपेक्टेड कॉल आपको आ सकता है ना, आप बोलोगे ओह ये हो गया, ओह वो हो गया। अब अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, पर लेसन्स और सीखने को हमेशा बुरे इवेंट से ज़्यादा मिलते हैं। इस पीरियड में एक चीज़ और आप ध्यान दोगे, यहाँ पर इस पीरियड में काफ़ी डिस्ट्रैक्शन भी रहेगा, जॉयफुल पीरियड भी आपका रहेगा, एंजॉय भी कर रहे होगे, बट लाइफ आपको कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन में डालेगी जहाँ पे आपको लाइफ से सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, और वो सिचुएशन बहुत अचानक से आपकी ज़िंदगी में आएगी। ठीक है, डरना नहीं है, लाइफ तो हर पल हमें सिखाती रहती है। ठीक है, हाँ, आज या कल कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, अभी भी कुछ चल ही रहा होगा आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, पर मुझे लगता है कि ये जो लाइफ लेसन्स है ना, या फिर कहते हैं ना, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बहुत समय से कुछ चल रहा हो, पर अक्ल अब आ रही है, ये गलती अब मैं दोबारा नहीं करूँगा, या दोबारा नहीं करूँगी, ये वाली अक्ल अब आ रही है। वर्क थ्रू योर फियर। ठीक है, आप अपने डर से लड़ने वाले हो, वो इसीलिए शायद लाइफ लेसन। अगर आप अपने बहुत कंफर्ट जोन में चले गए थे ना, कि मुझे ये नहीं करना, सेजिटेरियस लाइक मी, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, सब अच्छा तो चल रहा है, क्या ज़रूरत है कुछ अलग करने की, ये सब तो लोग कंफर्ट जोन में तभी तक रहते हैं तो उनको लगता है मेरी ज़िंदगी सही तो चल रही है यार, कुछ करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन यूनिवर्स आपको आपके कंफर्ट जोन से भी निकालेगा, यूनिवर्स आपको जो फियर है ना उससे भी लड़ने पे मजबूर करेगा कि नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो भाई कौन कमाना, देखो काम कोई नहीं करना चाहता, पैसा सबको चाहिए। ठीक है, काम कोई नहीं करना चाहता, कोई नहीं चाहता कि इस धूप में जाके कौन जाए बाहर, मेहनत करे, पैसे कमाए। अरे लाइफ चल तो रही है, पापा मम्मी है तो सही, ज़रूरत क्या है। पर कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाएगी, आपको बाहर निकल के पैसे कमाने पड़ेंगे। ये एग्जाम्पल है बस। ठीक है, तो आपका कोई भी डर है ना, जैसे कि यार कौन जाएगा, ये वो कौन करे। ठीक है, एक तो आपका कंफर्ट जोन प्लस आपका फियर कि अगर रिजेक्ट हो गया तो, कम सैलरी मिली तो, मुझसे इतनी मेहनत करा लेंगे तो, यार मेरे को नहीं करना है, बहुत सारे एक्सक्यूजेस। ठीक है, आप चाहते नहीं हो ना करना, आप उसके लिए 10 एक्सक्यूज दोगे। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए और क्या है। अब बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। यूनिवर्स प्लीज गाइड सैजिटेरियस। इजी नहीं होगा ये 15 डेज, बट बुरा भी नहीं है। गिव इट टाइम, एवरीथिंग इज डिवाइन टाइमिंग। लेट्स थिंक फ्लो, चीज़ों को अपने आप होने दो। ठीक है, इस पीरियड में पेशेंस नहीं, एक सेकेंड, इसको इससे कनेक्ट मत करना, पहले वाले कार्ड से और इसको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है खुद से, जब तक मैं नहीं बोलती हूँ। ठीक है, ये एक अलग इंडिविजुअल स्पेसिफिक अलग से कोई मैसेज आया आपके लिए कि गिव इट टाइम, हर चीज़ को थोड़ा टाइम देना चाहिए। ठीक है, और इसका मतलब होता है पेशेंस, सिंपल, क्योंकि चीज़ें आपकी डिवाइन टाइमिंग पे होगी। अभी शायद आप मेहनत कर रहे हो, अभी आप किसी चीज़ के पीछे पागल हो, ये हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, हो क्यों नहीं रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, ठीक है, एनजाइटी हो रही है, मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा, बट उसके लिए पेशेंस रखो, वो होगा। ठीक है, वो होगा इस पीरियड में, 15 डेज में, बस इतना आप कर लेना। 15 डेज तक तो आप पेशेंस रख सकते हो, चीज़ों को लेकर पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने उसको पेशेंटली हैंडल नहीं किया तो वो चीज़ थोड़ी सी और आपको नेगेटिव एनर्जीज में डाल सकती है और नेगेटिव चीज़ें फील करा सकती है। ठीक है, और अगर जब भाई अपने फियर्स को भी आप अगर सामना कर रहे हो ना, फियर से भी लड़ रहोगे, तो उसमें भी मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा ना पेशेंटली ही आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, अपने डर से जब सामना होता है ना, समझ लो सामने एक बड़ा डीमन है, ऑब्वियस है। ठीक है, क्योंकि वो आपका डर है, आपको लगेगा ये कहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं हो पाएगा मुझसे, ये मुझे खा तो नहीं जाएगा, या तो मुझे, सबका एक डर होता है। ठीक है,
बस अगर आप पेशेंटली खुद पे विश्वास रखते हुए उस डर का सामना करते हो तो आप उसे पार कर लेते हो। लेट्स सी यहाँ पे क्या है, चेंज। वैसे जिस तरह का आपके लिए यहाँ पे गिरगिट आया है, ठीक है, मुझे लगता है आपको सिचुएशन थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की बात भी कही जा रही है। ये आपके लिए भी फ्लेक्सिबल होने की बात की जा रही है। सिचुएशन के हिसाब से फ्लेक्सिबल होना, जैसी परिस्थितियाँ होंगी वैसा बनना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से। आई थिंक आप कर लोगे सैजिटेरियस, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर जिनके लिए है वो ध्यान से सुनिए, आपको करना पड़ेगा। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हो तो फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा आपको, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से। दूसरा यहाँ पे चेंज है आपके लाइफ में, ये 15 डेज में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, ठीक है, जो आपकी लाइफ में आपको काफ़ी सिखाएगा। सबसे पहले तो पेशेंस सिखाएगा, अगर पेशेंस नहीं है तो, ठीक है। नहीं, अगर पेशेंस तो बहुत है तो चीज़ों को पेशेंटली हैंडल करो इन 15 डेज में, ठीक है। ये आपके लिए खास मैसेज है। और परिस्थिति, लोग और सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदलना पड़ता है, फ्लेक्सिबल बनना पड़ता है। ये भी सच है अगर लाइफ में जीना और सर्वाइव करना है तो। ब्रीथ का कार्ड है, इनहेल स्टारडस्ट, एक्सहेल मैजिक, ठीक है। कॉस्मिक एनर्जी को मतलब अंदर लिया, कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर गई और आपने क्या किया, मैजिक क्रिएट किया, ठीक है, ठीक है। जब आप एक्सहेल करते हो, इनहेल के वक्त आप स्टारडस्ट अपने अंदर लेते हो एंड देन मैजिक, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें नॉलेज आप ले रहे हो या जो भी चीज़ें लाइफ लेसन्स ले रहे हो या जो भी चीज़ें आप अपने अंदर डाल रहे हो, ठीक है, लाइक अच्छी पॉजिटिव चीज़ें जो आपको आगे चल के आप उसका एक बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक लोग आजकल अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, आपको पता होगा, और वो इन्वेस्टमेंट कैसी होती है, वो इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है कि मैं कैसे खुद को बेटर बनाऊँ। जब वो खुद को बेटर बनाते ना, उसी चीज़ से मतलब अपनी नॉलेज इन्हेंस करना, कोई स्किल सीखना, कुछ भी, एंड उसी चीज़ से वो पैसे कमाते हैं, उसी चीज़ से वो अर्न करते हैं। तो यहाँ पे ये उनका मैजिक हुआ जो उनके थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं फिलहाल के लिए, और जो भी अच्छी चीज़ें या आप सीखते हो या कॉस्मिक एनर्जी जो आपके अंदर है, उस कॉस्मिक एनर्जी को जो ब्रीथ कर रहे हो, वो एनर्जी जो आपकी जाएगी ना, वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप कोई भी काम करो बस एवं ही कर रहे हो, बस टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम वेस्ट नहीं करना इस समय पर, ठीक है। सिंगुलैरिटी, यू आर योर ओन सन मून एंड, यहाँ पे इस समय पर याद रखना, सिंगुलैरिटी जो हो सब आप हो, अपने सन, अपने मून, अपना स्टार आप खुद ही हो, ठीक है। लाइफ में सबसे पहले खुद को रखना एंड देन कोई आता है, मतलब ये बात है कि प्रायोरिटी हमेशा आप होने चाहिए। रीज़न, अगर आपका कप फिल नहीं रहेगा तो आप दूसरों के लिए क्या कर पाओगे। अगर आप अपने बारे में इस समय पे नहीं सोचोगे तो आप दूसरों के लिए क्या उनको दे पाओ। जब आपके बैंक अकाउंट ज़ीरो है तो क्या डोनेशन, क्या चैरिटी, क्या दूसरों के बारे में करना, क्या अपने माता पिता की हेल्प कर पाना जब आपका ही अकाउंट ज़ीरो है। सोचो, जब आप खुद ही अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो, अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आपको कुछ नहीं आता, आपके अंदर कोई बदलाव नहीं हो रहा है, पॉजिटिव चेंजेस नहीं आ रहे, तो क्या फ़ायदा। या आपको कब तक, आप कितनी दूर तक जाओगे, गाड़ी कितनी दूर तक जाएगी जब इसमें फ्यूल जाएगा ही नहीं अंदर, ठीक है। तो याद रखना हमेशा, ठीक, यहाँ पे आपके लिए आप ही अपना सन, आप ही अपना मून, आप ही अपना स्टार, मैं ही सब कुछ हूँ। नहीं, देखो, सेल्फिश नहीं होना है पर सेल्फ लव नहीं भूलना है। सेल्फिश नहीं होना है पर सेल्फ लव नहीं भूलना है, ये हमेशा करते रहना है। ओके सैजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग और शायद यही चीज़ आपको इस पीरियड में सिखाया बतलाया जाएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।